मॉर्निंग बच्चों, साहित्य सागर कहानी अपना अपना भाग्य के प्रमुख पात्र लेखक का चित्रण पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अपना अपना भाग्य कहानी के प्रमुख पात्र लेखक अपना अपना भाग्य कहानी नामक कहानी के प्रमुख पात्र हैं। सेकंड पॉइंट, प्रकृति प्रेमी लेखक प्रकृति प्रेमी है। नैनीताल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने, उसकी प्रशंसा करने तथा ठिठुरती ठंड में आनंद उठाने का मौका वह अपने हाथ से नहीं निकलने देते। नैनीताल में दिन धीरे धीरे छिपता है और संध्या भी धीरे धीरे निकट आती है। संध्या के समय बादल रुई के रेशे और भाप के समान लग रहे थे। बादलों को देखकर लेखक को ऐसा लगा मानो वह उसके साथ खेलना चाह रहे थे। लेखक अपने मित्र के साथ सड़क के किनारे बेंच पर बैठे थे। समय की पाबंदी, थर्ड पॉइंट, समय की पाबंदी को समझने वाले लेखक समय की पाबंदी को समझते हैं, इसलिए अपने मित्र को बार बार समय पर होटल पहुंचने के लिए कहते हैं। लेखक मित्र की बात को मानते हैं और ये जानते हुए भी कि मित्र के द्वारा बैठाया जाना जरा बैठना ना होगा, फिर भी बैठ जाते हैं। लेखक का कुड़ना, क को क्या है, छोटे ऊ की मात्रा, कुड़ना या चिढ़ना। लेखक कुड़ रहे थे क्योंकि संध्या हो रही थी, ठंड का मौसम था। वह ठंड से बचने के लिए होटल के लिए लौटना चाहते थे और उसका मित्र चलने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक लेखक के मित्र बोले, देखो देखो वह क्या है। उन्होंने देखा कि कोरे की सफेदी में कुछ ही हाथ यहाँ पे र आएगा, कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी छाया उनकी तरफ आ रही थी। लेखक अब होटल लौटना चाहता था, उसे किसी में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने अरुचि अनमने मन से कह दिया, होगा कोई। लेखक को उससे मतलब उस पहाड़ी लड़के से कोई मतलब नहीं था। लेखक अपने मित्र को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं होने देने का प्रयास या कोशिश करना। लेखक अपने मित्र को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं होने देने का कोशिश करते हैं क्योंकि उनका मित्र दयालु और परोपकारी क्योंकि उनके मित्र दयालु और परोपकारी स्वभाव के हैं। वह उस पहाड़ी लड़के के बारे में चिंतित होते हैं, परंतु लेखक भाग्य की फिलोसफी कहानी सुनाते हुए विषमता का अर्थ, गरीबी का वास्तविक असली रूप दिखाते हुए समाज के प्रति उत्तरदायित्व जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, परंतु अपना अपना भाग्य कहकर वह अपने कर्तव्य से छुटकारा पा लेते हैं। लेखक का पहाड़ी लड़के को खाने के लिए कुछ ना देना। लेखक पहाड़ी लड़के को खाने के लिए कुछ देना चाहते थे, पर वह दे नहीं पाए। उनकी जेब में भी नोट थे, यदि वह नोट दे देते तो उनका बजट बिगड़ जाता है, इसलिए वह कहते हैं कि पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, दया दिखाना ही इस जमाने में बहुत है। उस गरीब असहाय बालक की मृत शरीर को देखकर मृत शरीर को देखकर वह भी यही कहते हैं कि अपना अपना भाग्य है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।